हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम इस वीडियो में कैंसर के बारे में पढ़ने वाले हैं, कैंसर के बारे में समझने वाले हैं। उसके बारे में हम देखेंगे व्हाट इज़ कैंसर, कैंसर क्या होता है और कैसे होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सेल एंड कैंसरस सेल, यानी कि जो नॉर्मल सेल होती है और जो एक कैंसरस सेल होती है उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एंड लास्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ जीन दैट कॉज कैंसर, यानी कौन कौन से ऐसे जीन है जो कि कैंसर कॉज कर सकते हैं। इन सभी के बारे में हम डिटेल पूरा पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि कैंसर की डेफिनेशन क्या है, यानी कि कैंसर क्या होता है, उसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैंसर इज अ डिजीज। ऑफ कोर्स सबको पता होगा कैंसर डिजीज होती है इन विच सम ऑफ द बॉडी सेल ग्रो अनकंट्रोलेबली एंड स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी क्या होता है, कैंसर जो बॉडी की कुछ सेल होती है वो अनकंट्रोल्ड हो जाती है और अनकंट्रोल्ड होकर ग्रो करने लग जाती है। और वो क्या करती है पूरे बॉडी के पार्ट्स में, यानी कि ये नहीं ऐसा नहीं है कि जहां वो ग्रो करी है, जैसे माना इस कहीं पर यहाँ पर ग्रो करी है। अब ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो यहीं पर ही ग्रो करके रहेगी, वो दूसरे भी पूरे बॉडी के किसी भी अदर पार्ट्स में जाकर स्प्रेड कर सकती है। तो ये कहा है फर्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कैंसर कैन स्टार्ट ऑलमोस्ट एनीवेयर इन द ह्यूमन बॉडी विच इज मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। यानी क्या है कि कैंसर कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, ऐसा नहीं है कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है कि यहीं से ही स्टार्ट होगा, पूरी बॉडी में कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। और ये कितनी सेल से बना हुआ होता है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बना हुआ होता है, यानी इतनी सारी सेल्स होती है कैंसरस सेल में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, normally human cells grow and multiply through a process called cell division to form new cells as the body needs them। normally क्या होता है, हम कैंसर सेल के बाद छोड़े और नॉर्मल देखें कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में क्या होता है। तो नॉर्मली क्या होता है, जो ह्यूमन सेल्स होती है वो क्या होता है, वो ग्रो करती है और मल्टीप्लाई करती है, यानी ग्रो भी करेगी और क्या होगा, नंबर में भी बढ़ेगी। ठीक है, एक तो साइज में बढ़ना होता है और एक नंबर में बढ़ना होता है, तो दोनों बढ़ती है। ठीक है, ये नॉर्मली होता है। किसके थ्रू होता है, सेल डिवीजन के थ्रू। सबको पता होगा सेल डिवीजन के थ्रू सेल्स डिवाइड करती है, ग्रो होती है, मल्टीप्लाई होती है। जैसे बॉडी को जितनी नीड होती है उतनी होती है, नॉर्मली ये देखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, समटाइम्स दिस ऑर्डरली प्रोसेस ब्रेक डाउन एंड एबनॉर्मल और डैमेज सेल ग्रो एंड मल्टीप्लाई व्हेन दे शुड नॉट। These cells may form tumors which are lumps of tissue. Tumors can be cancerous or not cancerous। जरूरी नहीं है कि ट्यूमर कैंसरस ही हो। ठीक है, वो और जो कैंसरस नहीं होगा उसे हम बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर। ट्यूमर दो टाइप के होते हैं, बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। और जरूरी नहीं है कि हमने कह दिया कि ट्यूमर बना है तो जरूरी नहीं है कि वो ट्यूमर कैंसरस ही हो, वो ट्यूमर आगे चल के कैंसर ही कॉज करे। इट इज नॉट कंपल्शन। ठीक है, वो बिनाइन ट्यूमर होगा जो कि कैंसरस नहीं होगा, नॉट कैंसरस होगा वो। ठीक है, और जो कैंसरस होगा ट्यूमर वो होगा मैलिग्नेंट। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, cancerous tumor spread into or invade nearby tissue and can travel to distant place in the body to form new tumors। क्या बोला है इसमें कि जो कैंसरस ट्यूमर होता है वो ट्यूमर क्या होता है, कहीं पर भी इन्वेड हो सकता है, फैल सकता है कहीं पर भी, और कहीं पर भी ट्रेवल कर सकता है पूरी बॉडी में। ठीक है, कि ये पूरी अगर हम बॉडी माने यहाँ पर ये कैंसरस सेल है तो ये जरूरी नहीं है यहीं रहेगी, क्या होती है, इन्वेड हो सकती है, स्प्रेड हो जाएगी, ट्रेवल कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह। और ये जो प्रोसेस है इसके ट्रेवल करने की उसे हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, कैंसरस ट्यूमर्स में ऑल्सो बी कॉल्ड मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, यहाँ पर आया है मैलिग्नेंट ट्यूमर, ऊपर था बिनाइन ट्यूमर। तो ट्यूमर यहाँ से एक और पॉइंट हम क्या समझ सकते हैं कि ट्यूमर दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर जो होता है वो कैंसरस नहीं होता है, वो कैंसर कॉज नहीं करता है, बट जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो कैंसरस ट्यूमर होता है। Many cancers form solid tumor, but cancer of the blood such as leukemia generally do not। यानी जो बहुत सारे जो कैंसर होते हैं वो सॉलिड ट्यूमर होते हैं, पर जरूरी नहीं है जो ब्लड कैंसर होता है जिसे ल्यूकेमिया बोलते हैं वो नहीं होता है सॉलिड। नेक्स्ट हम चलते हैं,
डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सेल एंड कैंसरस सेल। अब देखते हैं कि कैंसर सेल और नॉर्मल सेल में ऐसी क्या डिफरेंस होता है जो एक दूसरे को उनको अलग रखता है। तो हम देखते हैं, यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा होगा, नॉर्मल सेल डिवीजन और कैंसर सेल डिवीजन। नॉर्मल सेल डिवीजन में क्या होता है, ये एक सेल है, एक सेल से ये दो बनी, डिवाइड हुई, इससे फिर डिवाइड हुई। अब क्या होता है, अगर सेल डैमेज हो जाता है तो वो क्या होता है, एपोप्टोसिस हो जाता है उसका। एपोप्टोसिस का मतलब क्या होता है, एपोप्टोसिस का मतलब होता है सेल का डेड हो जाना, यानी कि सेल को किल कर दिया जाता है। ईट में सिग्नल दिया जाता है सेल के थ्रू जब सेल डैमेज होती है, और तो उसका फिर क्या होता है, एपोप्टोसिस हो जाता है, यानी कि वो फर्दर डिवाइड नहीं कर सकती है। ठीक है, लेकिन कैंसर सेल डिवीजन में क्या होता है, वहां कोई एपोप्टोसिस नहीं होता है, वहां सेल डिवाइड करते जाती है, करते जाती है और अपना नंबर बढ़ाते जाती है, जैसा कि इस डायग्राम में देख रहे होंगे। एक सेल है, इससे ये बनी, फिर इससे अगेन बनी, दूसरी वाली से भी बनी, और ऐसे बनते बनते क्या होता है, बहुत सारी सेल्स बन जाती है, बहुत डिवीजन हो जाता है। नेक्स्ट हम और इससे भी समझ सकते हैं, ये नॉर्मल सेल और ये कैंसर सेल। इसमें क्या होता है, नॉर्मल सेल में लार्ज साइटोप्लाज्म होता है, सिंगल न्यूक्लियस होता है, सिंगल न्यूक्लियोलस होता है और फाइन क्रोमेटिन होता है। बट कैंसर सेल में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म भी स्मॉल होता है, न्यूक्लियाई भी मल्टीपल होते हैं, और मल्टीपल और लार्ज ही न्यूक्लियोलस भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये एक और डायग्राम है नॉर्मल सेल और कैंसर सेल का। नॉर्मल सेल कैसे डिवाइड कर रही है देखो, और जो कैंसरस सेल है वो पूरा उसने ग्रुप बना लिया ऐसे डिवाइड करके। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट ये भी डिफरेंस ही है। अब डिफरेंस हम देखते हैं, अभी हमने सिर्फ डायग्राम में डिफरेंस देखे कि कैसे कैसे होते हैं, कैसे ग्रो करती है। अब पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रोथ। ग्रोथ के बेस पे कैसे डिफरेंट होती है एक दूसरे से, वो देखते हैं हम। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मल सेल्स स्टॉप ग्रोइंग when enough cells are present, यानी नॉर्मल सेल जो होती है उसका ग्रोथ कैसे होता है, जब वो इनफ सेल में आ जाती है कि हमें इतना ही रिप्रोड्यूस करना है, आगे नहीं करना है, ये इनफ होगी, तो क्या करती है, फिर वो वहां पर रुक जाती है, उसके आगे ग्रो नहीं करती है। जैसे एग्जांपल दिया है, इफ सेल्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड टू रिपेयर अ कट इन द स्किन, न्यू सेल्स आर नो लॉन्गर प्रोड्यूस्ड व्हेन देयर आर इनफ सेल प्रेजेंट टू फिल द होल व्हेन द रिपेयर वर्क इज डन, यानी वो आगे डिवाइड नहीं करती है। ये एग्जाम्पल है एक, कि अगर स्किन में कहीं पर भी कट लग जाता है तो वो रिपेयर के लिए उसका प्रोसीजर चल जाता है, पर लेकिन जो डैमेज हुई है वो ग्रो नहीं करेगी, वो जब तक कि उसमें वो सही नहीं हो जाती उसे रिपेयर नहीं कर देते। लेकिन कैंसर सेल में ऐसा नहीं होता है, कैंसर सेल ग्रो करना स्टॉप ही नहीं करती है। नॉर्मल सेल में तो अभी हमने ग्रोथ में क्या देखा कि वो एक एनफ सेल हो जाती है जब वो स्टॉप कर देती है, लेकिन कैंसर सेल में ऐसा नहीं होता है, वो अपना जो ग्रोथ होता है उसे स्टॉप करती ही नहीं है, आगे ग्रो होती ही जाती है। और क्या करती है, ट्यूमर बना लेती है, जिसकी वजह से कंटिन्यू अगर वो ग्रो करती जाएगी करती जाएगी करती जाएगी तो क्या होगा, ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यानी क्या होगा, एक क्लस्टर ऑफ कैंसर सेल। क्लस्टर यानी क्या होता है, ग्रुप, गुच्छा, या कैसे जिसे कह सकते हैं हम, वो फॉर्म हो जाता है। ये था ग्रोथ के बेस पे डिफरेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं सेल रिपेयर एंड सेल डेथ। Normal cells are either repaired or die, undergo apoptosis when they are damaged or get old. Cancer cells are either not repaired or do not undergo apoptosis. यानी क्या कह रहा है ये पॉइंट, कि नॉर्मल सेल्स जो होती है वो या तो रिपेयर हो जाती है या फिर उनकी डेथ हो जाती है एपोप्टोसिस के थ्रू, जब वो डैमेज होती है। यानी अगर किसी सेल में कोई डैमेज हुआ है तो नॉर्मल सेल में तो क्या होगा, वो या तो रिपेयर हो जाएगा डैमेज जो हुआ है, और अगर रिपेयर नहीं होता है तो वो सेल की क्या होगी, डेथ हो जाएगी एपोप्टोसिस के थ्रू। लेकिन कैंसर सेल में ऐसा नहीं होता है, ना ही तो वो सेल रिपेयर होती है और ना ही एपोप्टोसिस के अंदर जाती है, कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ डिवाइड करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वन प्रोटीन कॉल्ड P53 has the job of checking to see if a cell is too damaged to repair and if so advise the cell to kill itself। यानी P53 क्या होता है, एक जीन है जिसका काम है ये चेक करना कि सेल में डैमेज हो रखा है और उसे रिपेयर करना है। ठीक है, और लेकिन अगर P53 एबनॉर्मल हो
या वो इनएक्टिव हो जाए, जैसे कि म्यूटेशन हो जाए, तो फिर क्या होगा कि जो डैमेज सेल है उसको भी क्या होगा, अलाउंस मिल जाएगा रिप्रोड्यूस करने का। अभी तक तो जब P53 नॉर्मल फंक्शन में था, नॉर्मल काम कर रहा था, तब तक वो क्या करेगा, वो डैमेज जो होगी उसको रिपेयर कर देगा। पर अगर उसमें म्यूटेशन हो गया है तो फिर क्या होगा, जब आपको कोई रोकने वाला ही नहीं है तो आप किसी की सुनोगे नहीं ना। तो वैसे ही यहाँ पर काम के कोई रोकने वाला ही नहीं है उसे, तो P53 जब है ही नहीं है, वो म्यूटेट हो चुका है, तो सेल्स क्या होगी, वो फ्री हो चुकी है आगे ग्रो करने के लिए, तो वो ग्रो करते जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं एबिलिटी टू मेटास्टासाइज, स्प्रेड करने की एबिलिटी। मेटास्टेसिस देखा था अभी थोड़ी देर पहले हमने कि क्या होता है, स्प्रेड करना, यानी कि कैंसर सेल जो होती है वो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में स्प्रेड कर सकती है, उसे ही हमने मेटास्टेसिस बोला था। तो इसमें भी क्या होता है, नॉर्मल सेल्स तो जो होती है वो उसी एरिया में रहती है जहां से वो बिलोंग करती है, वो दूसरे एरिया में नहीं जाती है। लेकिन जो कैंसरस सेल होती है वो एक एरिया में नहीं रहती है, वो दूसरे एरिया में जाती रहती है। जैसा यहाँ लिखा है, नॉर्मल सेल्स स्टे इन द एरिया ऑफ द बॉडी वेयर दे बिलोंग, यानी जिस एरिया की वो सेल है वो उसी एरिया में रहेगी, वो किसी दूसरे एरिया में नहीं जाएगी। जैसे लंग सेल्स है, वो लंग में ही रहेगी और कहाँ जाएगी, ये नॉर्मली होता है। और सम कैंसर सेल्स में लैक द अडहेशन मॉलिक्यूल्स दैट कॉज स्टिकीनेस, यानी कि अधेशन मॉलिक्यूल क्या होता है, किसी चीज को चिपकाए रखना, मतलब उससे रखना। लेकिन कैंसर सेल में क्या होता है, वो नहीं होता है, क्योंकि वो तो ट्रेवल करती रहती है पूरी बॉडी में। तो यही कहा है इसी पॉइंट में कि नॉर्मल सेल्स तो जो होती है वो अपने उसी एरिया से बिलोंग करती है, लेकिन कैंसर सेल ऐसी नहीं होती है, वो ट्रेवल करती रहती है थ्रू आउट द बॉडी। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ जीन्स। अब यहाँ बात कर रहे हैं कि हम कौन कौन से जीन कॉज करते हैं कैंसर को। तो देखते हैं हम, द जेनेटिक चेंजेस दैट कंट्रीब्यूट टू कैंसर टेंड टू अफेक्ट थ्री मेन टाइप्स ऑफ जीन्स, प्रोटोऑन्कोजीन, tumor suppressor gene and DNA repair genes. These changes are sometimes called drivers of cancer. ये जो जीन दिए गए हैं, 3 जीन हैं जो कि कैंसर कोज कर सकते हैं, वो है प्रोटोऑन्कोजीन, ट्यूमर सप्रेसर जीन और डीएनए रिपेयर जीन्स। इन तीनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं, क्या कह रहे हैं। प्रोटोऑन्कोजीन क्या होते हैं, proto-oncogene are involved in normal cell growth and division. However, when these genes are altered in certain ways or are more active than normal, they may become cancer-causing gene or oncogene, allowing cell to grow and survive when they should not. यानी proto-oncogene क्या होता है, देखो, जब तक ये proto-oncogene है तब तक ये नॉर्मल है, पर जैसे ही इनमें म्यूटेशन हो जाता है उसके बाद ये बदल जाते हैं ऑन्कोजीन में। और ऑन्कोजीन कैसे होते हैं, ऑन्कोजीन होते हैं कैंसरस, यानी कैंसर कॉजिंग। ऑन्कोजीन क्या होते हैं, कैंसर कॉजिंग जीन। और ये प्रोटो ऑन्कोजीन किसकी वजह से ऑन्कोजीन में बदलते हैं, लॉस ऑफ फंक्शन, गेन ऑफ फंक्शन, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन की वजह से ये ऑन्कोजीन में बदल जाते हैं। यानी इन्होंने कोई गेन कर लिया है फंक्शन। जब प्रोटो ऑन्कोजीन नॉर्मल है तो ये तो क्या है, नॉर्मल है, ये कोई कॉज नहीं करेगा, पर इसमें म्यूटेशन हो गया, गेन ऑफ फंक्शन, उसकी वजह से ये बदल गया ऑन्कोजीन में। और ऑन्कोजीन जो है कि वो है कैंसरस जीन, यानी कैंसर कॉजिंग जीन है, वो कैंसर कॉज करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन। Tumor suppressor gene are also involved in controlling cell growth and division. Cells with certain alternation in tumor suppressor gene may divide in an uncontrolled manner. अब tumor suppressor gene क्या होता है, इसका नाम से ही पता चल रहा होगा, ट्यूमर सप्रेसर, यानी सप्रेस यानी क्या होता है, रोकना किसी भी चीज को। ट्यूमर सप्रेसर यानी कि ये ट्यूमर को बनने से रोकेगा। तो ये जब तक नॉर्मल है ट्यूमर सप्रेसर जीन, ठीक है। पर लेकिन अगर इसमें गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाए तो क्या, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, यानी कि इसका नॉर्मल काम तो क्या था,
ट्यूमर को रोकना, लेकिन इसने अपना फंक्शन लूज कर दिया है, यानी कि अब इसे वो नहीं आता जो इसको करना है। जैसे हमने P53 का एग्जांपल देखा था, P53 जीन, वो भी ट्यूमर सप्रेसर जीन का ही टाइप है P53। तो उसमें क्या होगा, म्यूटेशन हो जाएगा। अब अगर उसको पता ही नहीं है कि उसको क्या करना है, उसका नॉर्मल फंक्शन क्या है, तो वो क्या रोकेगा ट्यूमर को फॉर्म होने से? तो क्या होता है, ट्यूमर फॉर्म हो जाता है। Last, DNA repair genes are involved in fixing damaged DNA. Cells with mutation in this gene tend to develop additional mutations in other genes and changes in their chromosomes such as duplication and deletion of chromosome parts. Together, these mutations may cause the cells to become cancerous. DNA repair gene क्या होता है, ये किसी DNA का जो किसी में डैमेज हो जाता है उसको फिक्स करने का काम करता है। जो किसी भी सेल में जो म्यूटेशन हुआ है वो जीन क्या करते हैं, उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम में चेंजेस आ जाते हैं। कैसे चेंजेस आ जाते हैं, डुप्लीकेशन या डिलीशन क्रोमोसोम के किसी पार्ट्स में, ये सब चेंजेस आ जाते हैं। तो डीएनए रिपेयर जीन क्या करते हैं, उन्हें फिक्स करने का काम करते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। और यही था हमारा कैंसर का पार्ट, जिसमें हमने कैंसर क्या होता है वो देखा, और नॉर्मल सेल एंड कैंसरस सेल में डिफरेंस देखा, एंड लास्ट हमने अभी देखा कि कैंसर कॉज करने वाले कौन कौन से जीन होते हैं। आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि कैंसर क्या होता है, और अगर किसी को कोई भी डाउट रहता है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।